नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग जो चैप्टर सर्कल का हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें एक क्लास लिए थे, थ्योरी हुई थी और कुछ उदाहरण के रूप में क्वेश्चन थे। अब उसके आगे प्रश्नावली 12.1 जो आपके बुक में है इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक एक बात को खूब अच्छे से समझना है। आप देखे होंगे कि पिछली क्लास की जो भी बातें थी वो कितनी आसानी से आप सब बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और अब उसी से संबंधित जो आपके बुक में दिया गया प्रश्न है उसको आज हम लोग सरल करेंगे। अब इसमें देखिए, इस प्रश्नावली 12.1 में आपको क्लियर लिखा हुआ है यहां पे कि जब तक अन्यथा न कहा जाए, क्या करना है जी, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई की वैल्यू क्या मान के चलनी है, 22/7। मतलब यदि कुछ अलग से पाई का मान प्रश्न में रखना होगा तो प्रश्न में डिराइव होगा, दिया गया रहेगा। अन्यथा आप सबको क्या करना है कि प्रत्येक स्थान पर पाई की वैल्यू क्या लिखनी है, 22/7। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो आज हम लोग फिर इस 12.1 प्रश्नावली के क्वेश्चंस को बड़े ही मजे से, इत्मीनान से, अच्छे से समझते हुए, एंजॉय करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी, पक्का। चलिए तो आइए देखिए, तो ये पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न में आपसे कहा गया है, क्या कह रहा है, दो वृत्त, कितने वृत्त, दो वृत्त। कहता है कि दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्या का मतलब रेडियस, क्या बताया था, रेडियस। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं कितनी कितनी है, वह रेडियस कितनी है, एक का 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये दोनों जो वृत्त हैं अलग अलग आकार के हैं। जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वह क्या होगा, बड़ा वृत्त होगा। जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वह क्या होगा, छोटा वृत्त होगा। तो यहां पे देखिए, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं, एक वृत्त यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो एक ये हो गया, एक ये बना लेते हैं। स्पष्ट है। अब बताओ, अब क्या किया जाए, इसकी त्रिज्या, ये बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या को हम लोग दिखा देते हैं कितना, ठीक है, R1 लिखते हैं इसको। देखिए तो R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या छोटी है, इसको लिखते हैं R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यही दो वृत्त हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि ये दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्या ये है। इतना इंफॉर्मेशन आप सबको दिया गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई दूसरे वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, क्या कहता है, परिधि। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की, इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है ना, योग के बराबर है। तो एक वृत्त हम लोग पुनः ले लेते हैं यहां पे। देखिए तो अब यह जो वृत्त होगा वह क्या होगा, निश्चित रूप से इनसे बड़ा होगा, तभी तो दोनों की परिधि के योग के बराबर होगा। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी है, बतानी है। इस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R से दर्शा देते हैं, R = what। आ गई बात समझ में, ये केंद्र हो गया। तो यही अपना दिया हुआ प्रश्न है और इसको हम लोग को करना है ना। तो बताइए तो क्या कहा गया है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग। ध्यान देना है प्रश्न में बच्चों कि जो भी प्रश्न में इंफॉर्मेशन कंप्लीट दिया हुआ हो, कंप्लीट का मतलब जिसका वैल्यू बताया गया हो कि यह इसके बराबर है, उसको ही आपको लिखना है ना, उसी स्टेप को लिखा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, कहता है कि दोनों वृत्तों की परिधि, इसकी परिधि और इसकी परिधि का योग बराबर है किसके, इसके परिधि के।
इसकी परिधि को यदि हम लोग कहें, परिधि को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर को P से दर्शाते हैं तो इसको P1 कह दें और इसे P2। तो इन दोनों का योग किसके बराबर कहा गया है, तो कहता है यह बराबर है इसके परिधि के। इसको P से ही दर्शा देते हैं। ठीक है, अब परिधि क्या होता है भाई, ये वाली कुल दूरी, इसकी क्या हो जाएगी 2 पाई r, तो r1 लिखा हुआ है, प्लस इसकी भाई, इसकी भी 2 पाई r2 बराबर, इसकी क्या हो जाए, इसकी भी 2 पाई r, तो 2 पाई r। तो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसे सरल करके सब क्या ज्ञात कर सकते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए तो यहां से देखिए तो 2 पाई दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू यहां पे आ जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r। और अब 2 पाई से देखिए 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे क्या रह गए भाई, r1 प्लस r2 बराबर r। क्लियर है, इसलिए नए वृत्त की त्रिज्या r क्या हो जाएगी, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का योग। तो 19 और 9 कितना हो गया, 28, और इसकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात हो गया कि नए वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर। आया बात समझ में, है ना। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्लियर ना, ओके। अब बताओ, तो कर लेंगे ना। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, प्रश्न में यह ध्यान रखना है कि यहां पे जो जानकारी दी गई है कि दोनों वृत्तों की परिधि का योग बराबर है किसके, नए वृत्त की परिधि के। तो उस स्टेटमेंट को हमें लिख के और सरल कर लेना है। ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। इन चीजों को क्लियरली जितना बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उसको समझने का प्रयास करना है, और एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो चलो ठीक है, चलो दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, देखो तो कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं। देखिए प्रश्न से कभी घबराया नहीं जाता है। जो भी प्रश्न है यदि आप अच्छे से उसके जो मैटर्स हैं उसको पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी है, तो प्रश्नों से क्या घबराना। प्रश्न से ही तो आपको पता चलेगा कि जो हम पढ़ रखे हैं वह वास्तव में कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो प्रश्न उपयोग करने का तरीका है, आपकी जानकारी को उपयोग करने का तरीका है ना, उसमें और मजा आता है। ठीक है, और बोर्ड में जितना आप बेटर प्रैक्टिस करेंगे आपके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां भी कहता है कि दो वृत्त हैं और फिर कहता है कि इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गई बात क्या, कि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों वृत्तों का आकार भी अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग वृत्त बना लेते हैं दो। एक वृत्त ये कर लेते हैं और एक वृत्त ये कर लेते हैं। ठीक है, और अब दोनों की त्रिज्या की बात है, इसकी भी त्रिज्या दिखा देते हैं। r1 से लिख देते हैं इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले की r2 और ये 6 सेंटीमीटर, है ना, ये दिया हुआ है। और आगे क्या कहा गया है प्रश्न में, देखिए कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फिर पिछले प्रश्न टाइप से ही है कि किसी दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्र, अब यहां पे क्या कहता है क्षेत्रफल, वहां पे क्या कहा था परिधि, यहां कहता है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वहां पे परिधि था कि दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, तो एक दूसरा बना लेते हैं हम लोग वृत्त और इसकी त्रिज्या दिखा देते हैं फिर बिग आर से। ठीक है ना, ये बात है। तो अब प्रश्न में क्या कहता है कि इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जो है वह इसके क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल पहले वाले का A1, एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं ए एरिया ए से, तो A1 इसको लिख रहे हैं A2 और ये लिख रहे हैं
ए। ओके, तो ये इन दोनों का योग बराबर है इसके क्षेत्रफल के। तो ये पूरी जानकारी है। अभी हम क्या कहें कि जिस स्टेटमेंट में, जिस कथन में पूरी जानकारी दी गई हो, उसको ही हम लोग आधार बना के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और लिखते हैं, और वही से प्रश्न का जवाब भी मिलेगा, है ना। तो ये सब समझना होगा आपको कि कब हमें प्रश्नों की जानकारी होते हुए किस प्रकार से उसे सरल करना है। ये सरल करने का तरीका है। जब आप कंपटीशन में आएंगे तो इन सब बातों का वहां पे बहुत महत्व है ना। तो अभी से आप उन चीजों को भी समझते चलें, ठीक है। तो देखो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार से इस वृत्त की का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इक्वल टू इसका क्या होगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, सभी में पाई कॉमन है, तो कॉमन को क्या करें, डिवाइड कर देना। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, पाई पाई पाई। ओके, तो अब क्या बात आ गई, R1 स्क्वायर, आर कितना है 8 स्क्वायर, तो यहां लिखते हैं 8 स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या है R6, तो 6 स्क्वायर, इक्वल टू यहां पे क्या है R स्क्वायर। तो यहां से R हम ज्ञात कर लेंगे, इसलिए क्या लिखे हैं, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो देखिए, तो इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और यहां पे 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो यहां पे 100, और देखिए तो केवल R ज्ञात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, इकाई क्या है सेंटीमीटर। इसका मतलब नए वृत्त की त्रिज्या कितनी ज्ञात हो गई, 10 सेंटीमीटर। ओके, वैसे भी पाइथागोरस ये क्या है, नंबर्स हैं, 6, 8 और 10 क्या है, पाइथागोरस नंबर है। तो इन सभी बातों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कंपटीशन में आप आएंगे तो वहां पे तुरंत हम देखते हैं कि अगर 6 और 8 है तो अगली संख्या क्या आएगी, उसकी 10 ही आएगी, है ना। तो वहां पे चीजें पढ़ेंगे। अभी जो है आप अपने एकेडमी के अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है ना, और अपने चैनल पे यूपीएससी की सीसेट से संबंधित अर्थात मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन, यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का हो, उसके लिए मिल जाता है क्लासेज आपको। उसी के साथ साथ उसकी पॉलिटी की भी मिलती है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की पॉलिटी की क्लासेज भी आपको अपने चैनल पर मिलता है। एकेडमी अभी आप लोग के लिए चालू किए हैं, जिसमें क्लास 6 से 10 तक के मैथ के जो हैं आपकी क्लासेज अभी मिलेंगी। अभी केवल मैथ की क्लासेज फ्रॉम 6 to 10th एनसीईआरटी, है ना। और इसके साथ ही जितने कंपटीशन हैं, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सभी तरह के, उन सब के कॉमन एक क्लास होगा, जिसमें आपको कंसेप्ट तो सभी के एक जैसे होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो अलग अलग एग्जाम के होंगे। जैसे सीजीएल का हो गया, आपका एनटीपीसी तो एनटीपीसी का हो गया, बैंकिंग का अलग हो गया। तो इस तरह से इनके क्वेश्चंस अलग अलग करा देंगे, ठीक है। बाकी कंसेप्ट सभी में वही चैप्टर हैं, आपको यूजफुल हैं, ठीक है। यूपीएससी का होगा वहां पे तो सीसेट वो अलग ही है, इस तरह से होगा। तो ये सभी क्लासेज आपको अपने चैनल पर रेगुलर मिलती है। आप चैनल से जुड़ें, अपने मित्रों को भी बताएं, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो जो दिए गए नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी लेना हो वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये आगे आंसर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलो, अब देखिए ये प्रश्न जो है, इसमें दे रखा है, ये आकृति आपके बुक में बनाई हुई है, और इसमें कहता है कि पहला वाला गोला गोल्ड है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, तो दूसरा जो है रेड, तीसरा ब्लू, चौथा ब्लैक और पांचवा व्हाइट है। तो 5 वृत्त है यहां पे। एक को गोल्ड कहा गया है, ये गोल्ड है ना। उसके बाद से दूसरा देख ही रहे हैं रेड है, तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है और पांचवा व्हाइट है। इन सभी का आपसे कहता है कि पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। पांचों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, कहता है कि गोल्ड अंक वाले, देखिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, व्यास का मतलब क्या हुआ, डायमीटर, क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर। तो गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास है वह 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह टोटल जो है यहां से यहां तक
यहां से यहां तक जो है वह 21 है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या अर्थात 10.5। समझ गया ना, स्पष्ट है कि इसकी आधी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर मतलब व्यास। व्यास क्या होता है, परिधि के दो बिंदुओं को जो केंद्र से होकर मिलती है उसको क्या बोले थे, व्यास बोले थे। तो अब आधा ये आपका हो जाएगा क्या, तो यहां पे लिख देता हूं मैं r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और कहा जाता है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, इसके अलावा जो अन्य पट्टी है, जैसे एक ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, और फिर आपके ये 4 पट्टियां हुई। तो कहता है प्रत्येक अन्य पट्टी कितना, कहता है कि 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका मतलब शेष इन सब की चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो कहा गया है कि पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिए तो पहला जो गोल्ड है, सॉल्यूशन में देखिए जरा, क्या कह सकते हैं कि गोल्ड का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, वृत्त हो गया, ये छोटा वाला सबसे अंदर वाला गोल्ड है, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो गोल्ड का एरिया ऑफ गोल्ड ए लिख रहे हैं, और जी मतलब एरिया ऑफ गोल्ड, इसको क्या लिख रहे हैं भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब देखिए तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, तो 10.5। तो 10.5 मतलब क्या, इसका आधा, तो ऐसे ही लिखते हैं 21/2। इसका आर स्क्वायर 21/2। ओके, अब इसको हम लोग को क्या करना है, सरल करना है। देखिए तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 22 कितनी बार में, 11 टाइम्स में, और 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 21 तिया 63 मल्टीप्लाई 11 बराबर 11 से मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, 3 9 6, कितना आ जाएगा 693। और यह 693 जो है अपॉन क्या है, 2 है, देख रहे हैं यहां पे अपॉन 2 है, अपॉन 2, यहां भी 2 लिखिए। तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए तो 3 टाइम्स में, और फिर 1 और 9, तो ये आपका 99 टाइम्स में, और 12 6.5, और इकाई है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात किए थे हम लोग कि क्षेत्रफल जब भी होगा वह किस में आता है, जो भी उसकी इकाई हो उसके वर्ग में, है ना। क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 इकाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, और समान इकाई मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, वर्ग बन जाती है। इसलिए वह आपका आंसर हो गया, कितना आ गया 3 कुछ गलत लिखा गया क्या, 163 इंटू 11, 21 63। ठीक है, 2 से 3 बार में, अच्छा ये तो डिवाइड हो ही गया ना 2 से 3 टाइम्स से। 9 को कितनी बार में भाग देंगे, 4 टाइम्स ही तो जाएगा, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना जवाब हो गया। अब देखिए तो दूसरे वाले का हमको ज्ञात करना है। दूसरा वाला कौन है भाई, रेड है, तो क्या लिखे हैं, एरिया ऑफ रेड। ओके, अब इसका क्षेत्रफल हमें केवल इस रेड पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या तो यहां से यहां तक हो जाएगी इस सर्कल का, बाहरी वाले का, लेकिन उस क्षेत्रफल में से ये गोल्ड वाले के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड। तो इसके लिए हम लोग क्या कहें भाई देखिए तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या, एरिया ऑफ गोल्ड, इसको माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड। ओके, बराबर क्या लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, कहा हुआ है आर अब कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक आर है, तो ये यहां से यहां तक 10.5 था, और ये भी 10.5 दिया हुआ है। प्रत्येक पट्टी कितनी दी गई, 10.5, अर्थात 21 हो गई। तो हम लोग इसको लिख देंगे क्या, 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21। ओके, पाई आर स्क्वायर हो गया, और माइनस क्या, ये क्षेत्रफल, तो 346.5। ओके, और इसको हम लोग सरल करेंगे, 7 से 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके सरल करेंगे, तो आंसर जो आएगा वह आपका कितना दिया हुआ है, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो
आप यहां पे ये समझ गए कि अब प्रत्येक पट्टी का जब क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, उस पहले तक के क्षेत्रफल को माइनस कर लेना है। इसी प्रकार से देखिए तो एरिया ऑफ, नेक्स्ट कौन सा है, ब्लू, ब्लू, इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए तो यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, अब रेडियस हो जाएगी तो यहां से लेकर यहां तक की क्या हो, 21 प्लस 10.5 ऐड कर देंगे, वो त्रिज्या हो जाएगी उसकी। तो यहां पे इसकी त्रिज्या क्या, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 21 और 10 31.5, 31.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 31.5, और इसमें से माइनस करेंगे क्या, इसके क्षेत्रफल को, पिछले वाले को माइनस कर लेना है। ठीक है, तो यह पूरा हो गया आपका। देखिए तो यहां से ये पूरे का क्षेत्रफल निकल गया, हमें इस पट्टी का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक के क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर, तो वहां से वहां तक के क्षेत्रफल, यहां से यहां तक का क्षेत्रफल क्या था, ये वाला पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू को माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा आपका क्या, 22/7, ओके, मल्टीप्लाई आर कितना था 21, तो 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू थी इसको क्या करेंगे, यहां माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, इस पूरे में से यहां तक का माइनस करेंगे तो यहां से यहां तक का एरिया डायरेक्ट क्या हो गया, यही हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस करने से जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए तो देखिए पाई और पाई कॉमन हो गया इनको, तो ये टोटल, इन टोटल बुक में आपके जो दे रखा है आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से फिर देखिए इसका ज्ञात करना हो क्षेत्रफल तो पुनः ये आगे बढ़ जाएगा। देखिए तो अब त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक क्या हो गई, 21 ये था, 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10 था, 21 21 कितना हो गया, 42 हो गया। अब त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 42 हो गई, 42 है ना। फिर जब यहां वाले पे जाएंगे तो अब इसमें से क्या करेंगे, यहां तक की घटा लेंगे, ये वाले से यहां तक, अर्थात ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्षेत्रफल यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक का, तो उससे पहले वाला जो सर्कल है उसको माइनस करेंगे तो क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से एक एक करके आप, ब्लू तक हो गया, फिर आप ब्लैक का और व्हाइट का भी काउंट कर लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। क्या करना है भाई, जिसका हमें इस वाले पट्टी का ज्ञात करना है तो यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी हो गई, 42 सेंटीमीटर। अब 42 सेंटीमीटर से जब ज्ञात करेंगे पूरा क्षेत्रफल हो गया, हमें केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाली का। तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है 31.5, ओके, तो उसमें से इसको माइनस कर लेंगे, उसका जवाब आ जाएगा। और जब आप यहां तक आएंगे इसके लिए, इस वाले के लिए देखिए तो यहां तक, तब क्या करेंगे हम लोग, यहां से यहां तक के लिए तो पुनः अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या इसमें और 10.5 जुड़ जाएगा, अर्थात इसकी त्रिज्या आ जाएगी आपकी 52.5। ठीक है, अब 52.5 में से क्या करेंगे, यहां तक वाले को माइनस कर लेंगे, इस वाले त्रिज्या को, ओके, इस वाले त्रिज्या को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 42 वाले को, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो शेष दो आप काउंट करेंगे। ठीक है, आसान है, आपको क्वेश्चन बुक में इस तरह से कोई एक आपको ज्ञात करने को पूछा जाएगा, तो तरीका क्या है कि कैसे ज्ञात करेंगे, वो सब बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है ना, कि पिछला वाला को क्या करना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ रेड निकालना, एरिया ऑफ क्या किया हम लोग, पिछला जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल को, ये वाला वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, यहां लिख दिए हैं, माइनस हो गया। फिर जब अगला पढ़े ब्लू के लिए तो क्या हुआ, ये वाली वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, देख रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है, तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। आई समझ में बात, ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए ठीक है, नाश्ता पानी तो कर लिए हैं सभी ना, भूख लग रही है क्या, चाय पानी तो पी के आप सुबह सुबह देख ही सकते हैं चीजें, है ना। हाँ, इसके बाद तो बैठ के पेट भर खाना खाइए, हाँ, क्लास करने के बाद खूब जम के खाना खाइए। ठीक है, चलो इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो इस प्रश्न में क्या कहा गया भाई, देखिए कहा गया है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, क्या कहा गया है, व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर हो गया, डी हो गया,
है ना। डायमीटर दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है यदि कार की चाल इतने घंटे इतने किलोमीटर प्रति घंटे है, अर्थात 1 घंटा में कितनी चल रही है, 66 किलोमीटर कार चल रही है। तो अब कहता है कि रफ्तार से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो कहता है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने, अरे 4 चक्के हैं अगर कार में, चारों पहिया क्या लगाएंगे, बराबर ही चक्कर लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई पहिया अलग चक्कर अधिक लगाएगा कोई कम, सब क्या होंगे, बराबर ही, तभी तो एक दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक तो पहले हम लोग ले लेते हैं, कार में क्या है, पहिया, पहिया का मतलब क्या हुआ, सर्कल, तो ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब देखिए तो ये इसकी अपन, ये क्या हो गया, व्यास, और यह व्यास दे रखा है 80, तो यहां से यहां तक 80 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आधा इधर 40 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या जो है कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे कहता है कि कार की, देखिए तो सबसे पहली बात की चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा समय, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल दी हुई है कितनी, 66 किलोमीटर प्रति घंटे HR, ठीक। और समय कहता है 10 मिनट, तो ये अपने को दिया हुआ है 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट दे रखा है। तो दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। कहता है कि 10 मिनट में पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, जितने भी चक्कर लगाएंगे पहिए, पहले हम ये तो पता कर लें कि कितनी दूरी तय करेंगे 10 मिनट में। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल कितना है 66 इंटू समय 10 मिनट। अब देखिए यहां पे जो इकाई है, हमेशा इकाई सेम होना चाहिए, तो यहां पे जो इकाई दी गई है, यहां पे वो किलोमीटर में है और यहां पे क्या है, मिनट में, पहली बात। दूसरी बात, ये समय मिनट में है और यहां पे आवर में है, तो हमें एक इकाई में बदलना है। पहले हम क्या करते हैं कि किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक, और फिर आवर को मिनट में बदल लेते हैं, तो हमको 10 मिनट का ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू 66, और किलोमीटर को मीटर में बदलें, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर, इसलिए हम लोग क्या किए भाई, 1000 से गुणा कर दिए, ठीक ना। अब क्या करें भाई, इतना बट्टा क्या है, आवर, घंटे, घंटा को हमको किस में करना है, मिनट में। तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 60 मिनट से हम लोग क्या किए भाई, ठीक है ना, डिवाइड कर दिए, तो ये किस में बदल गया, मिनट में, और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखिए तो 60 से, यहां से 0 से 0 एक काट देते हैं, 6 से 11 बार में, तो 11 हो गया, 11 पर कितने जीरो, 3 जीरो, ये यहां डिवाइड हो गया, और इससे ये 11 टाइम्स में, तो इतना क्या किस में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, मीटर में, तो इतना मीटर। तो दूरी टोटल कितनी हो गई भाई, D बराबर 11,000 मीटर की दूरी यह कार इस चाल से 10 मिनट में करेगी, ये तय हो गया। अब हमसे कहता है कि कितने चक्कर प्रत्येक पहिया लगाएंगे, तो एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए हम यहां से ऐसे चलते हैं इस पॉइंट A से और पुनः इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो यह दूरी तय की है, और यह दूरी वास्तव में क्या है, परिमाप। तो इसका मतलब एक चक्कर जो डिस्टेंस है वह इस वृत्त का क्या है, इस पहिए का क्या, यही पहिया है, ठीक है ना। इस पहिए का क्या है, इस पहिए का क्या है भाई, एक चक्कर उसका परिमाप है ना। तो परिमाप अपन यहां पे ज्ञात कर लेते हैं भाई, और उस दूरी से देखिए तो यह कुल दूरी है, D क्या है, कुल दूरी, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय होगी उसके परिमाप के बराबर, ठीक है ना। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर की तय की गई दूरी क्या है भाई,
पी इसका परिमाप, और परिमाप क्या है 2 पाई आर। ठीक है, तो एक चक्कर की दूरी ये है और कारकुल दूरी इतनी तय की है, तो भाई हमें ज्ञात करना है कि कुल चक्कर कितने होंगे। तो नंबर ऑफ, देखिए तो सर्कस, इसको एन से दर्शा देते हैं। ठीक है, इसलिए कुल चक्कर नंबर ऑफ राउंड्स बोलते हैं उसको, तो कुल चक्कर की संख्या क्या हो जाएगी, कुल दूरी को है ना, कुल दूरी को डिवाइड करते हैं एक चक्कर की दूरी से, तो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो कुल दूरी कितनी है 11,000, और एक चक्कर में कितनी दूरी, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है 40, इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। देखिए तो यहां पे 11 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां था 11 इंटू 1000, वैसे यहां समझिए 11 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ओके, अब यहां पे नीचे में क्या रह गया भाई 7, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 40 यही वैल्यू है। ठीक, अब देखिए तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। एक जीरो से हम लोग एक जीरो यहां डिवाइड कर देते हैं, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 100 रह गया, कितना हो गया 25, तो 25 इंटू ये 7/4। ठीक है, क्लियर, तो ये वैल्यू अपनी आ जाएगी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, टोटल दूरी ये है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या है, चक्कर जो है इसमें दिखा रहे हैं 4375 राउंड, तो यहाँ पे कुल दूरी तो हमारी आ गई है। अच्छा ये सेंटीमीटर है, ये इसको चेक करना है इकाई को। यहाँ देखिए ये मीटर है ना, और ये जो 40 लिखा हुआ है क्या है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे यहाँ पे, तो ये 100 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब पुनः देखिए तो 4 से यह 100 कितने टाइम्स में 25 बार में, तो 25 इंटू 25 625 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यह वैल्यू अपनी कितनी आ जा रही है 4375। तो कितने चक्कर कुल हो जाएंगे, n बराबर आ गया 4375, 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये अपना जवाब है। समझ गए, तो कंसेप्ट में ये समझना था कि हमसे पूछा गया था कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आप सब क्या करें कि 10 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी ये ज्ञात कर लें, और इसके लिए ये दिया हुआ है। अब यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इकाई एक समान करना है आपको, ठीक है ना। तो इनको इकाई समान करने के लिए मिनट था, यहां आवर था, तो आवर को मिनट में बदलेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मैंने 1 इंटू 60 हुआ तो 60 ही रह जाएगा, इसलिए डायरेक्ट 60 लिख दिया है, और तब ये आपका 10 मिनट, तो 10 मिनट्स में कुल तय की गई दूरी ज्ञात हो गया ये। अब ये किस में है, मीटर में है, और ये हमें अगला जो हमें भाग देना है सेंटीमीटर में, तो यहां भी हम चाहते सेंटीमीटर में चेंज करना, तो इसको 100 से गुणा कर देते, क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, क्लियर ना। तो अब सेंटीमीटर, वही सेंटीमीटर यहां पे हमने 100 को लिखा है, तो आप वहां भी लिख सकते थे और तब इससे भाग देते, आपका आंसर आ जाता है ना। तो ऐसे प्रश्न को सरल करना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न तरफ बढ़ा जाए। ओके, आइए अगला देखिए। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सही उत्तर चुने और प्रश्न के लिए अपना औचित्य दीजिए। क्या कहा गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, है ना, संख्यात्मक रूप से बराबर हो। संख्यात्मक का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये वृत्त है, संख्यात्मक का अर्थ यह हुआ कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त की ये त्रिज्या r है,
और ये परिधि है तो परिधि को P से और इसके क्षेत्रफल को A से दर्शा रहे हैं, AR लिख दीजिए, एरिया। तो कहता है कि P इक्वल टू AR। ठीक, और संख्यात्मक का मतलब यदि पेरीमीटर मान लीजिए कि 10 है तो ये भी क्या हो, 10 हो। इसी को हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक, माने संख्या के रूप में, है ना। संख्यात्मक क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल क्या कहता है भाई, बराबर है। तो बराबर का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब हमसे कहा रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। तो हमने लिखा है P बराबर AR। अब परिमाप इसका क्या होगा, 2 पाई R। एरिया क्या होगी, पाई R स्क्वायर। अब देखो तो बच्चों क्या करें भाई, इसको देखो तो पाई से पाई क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे क्या रह गया, इस तरफ 2R, इधर R स्क्वायर, इसका मतलब R मल्टीप्लाई R। एक R से एक R, देखो तो बच्चों एक R से एक R क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या बच गया, इधर R बराबर 2, इसका मतलब जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। तो यही प्रश्न में कहा गया है कि त्रिज्या उसकी क्या होगी, वृत्त की 2 मात्रक होगी। यही अपना सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप इन सबको कंप्लीट करें, है ना। अपने दोस्तों को भी बताएं, प्रॉपर क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, है ना। और कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो दिए गए नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है उस पे आप अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी बातें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, 3rd क्लास में। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट, है ना। एक होता है त्रिज्यखंड और एक होता है वृत्तखंड। तो इन सब पे डिपेंडेंट हम लोग बातें पढ़ेंगे जो आगे आपको दिया गया है चैप्टर में, और फिर उसके कंप्लीट होने पर फिर उसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।